ये कहानी है उस राज की जो दफन है विदिशा के लोहांगी पर्वत में। लोहांगी पर्वत जिसे आज हम राजेंद्र गिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। यह पर्वत महाभारत कालीन बताया जाता है। यह पर्वत विज्ञान, संस्कृति का, आस्था का एक अद्भुत केंद्र रहा है और आज भी है। जैसा कि हमारे देश में मुगलों ने, खिलजियों ने आक्रमण कर हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और उन पर मकबरे, मस्जिदें बनाई गईं। ऐसी ही कहानी, ऐसे ही एक राज को दफन कर विदिशा के केंद्र में स्थित है यह राजेंद्र गिरी पर्वत। आज इसी राज पर से पर्दा उठाने यहाँ इस पर्वत की कठिन चढ़ाई कर कई सीढ़ियों को पार कर हमारी टीम इस पर्वत पर पहुँची। आखिर यह राज क्या है, दरगाह या मंदिर, या मंदिर या दरगाह? तो आइए आज हम पुनः इतिहास के पृष्ठों को पलटने का प्रयास करते हैं, उन पृष्ठों में छुपे सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। आज हम आए हैं विदिशा के लोहांगी पर्वत पर, जिसे वर्तमान में राजेंद्र गिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है एवं महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। और ये बलुआ पत्थर की चट्टानों से बना हुआ ये पर्वत है विदिशा में, जिस पर कई आक्रमणकर्ताओं ने अपने आक्रमण किए। औरंगजेब द्वारा भी इस पर्वत पर आक्रमण किए गए, लेकिन यह पर्वत अपनी भव्यता, विशालता और प्राचीनता को समेटे हुए, संभाले हुए आज भी उसी अस्तित्व में खड़ा हुआ है। वहीं एक और मान्यता है कि इस पर्वत पर गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ वायु परीक्षण किया जाता था, जिससे एक अच्छी बारिश का अनुमान भी लगाया जाता था। और वहीं इस पर्वत पर कई वर्षों पुराने दो मंदिर भी हुआ करते थे। अन्नपूर्णा माता मंदिर हुआ करता था जो यहाँ पे है, इसके अंदर माता विराजमान है, हम इसके अंदर भी जाकर बताएंगे आपको। और एक इसके सामने बिल्कुल समक्ष एक शिव मंदिर हुआ करता था, लेकिन शिव मंदिर बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं रहा। शिव मंदिर बिल्कुल भी नहीं दिखता है, बिल्कुल नजर नहीं आता है। केवल दिखता है तो केवल चबूतरे पर विराजमान ये भोलेनाथ जी की शिवलिंग नजर आती है। आखिर मंदिर गया कहाँ? जैसा आपने ज्ञान वापी में जो शिवलिंग देखने को मिला हमें, जो वुजू खाने से शिवलिंग निकाला गया था, उसी प्रकार का एक शिवलिंग यहाँ खंडित रूप में यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये वर्तमान की शिवलिंग है और नंदी महाराज का भी वर्तमान की मूर्ति है ये, लेकिन यहाँ एक शिवलिंग खंडित रूप में रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं जैसे ये एक शिवलिंग आकार नुमा पत्थर रखा हुआ है, जो कि देखने में बिल्कुल शिवलिंग लग रहा है। और ज्ञान वापी में जैसे शिवलिंग के ऊपर पुष्प बना हुआ था या चक्र बना हुआ था, उसी प्रकार इस पर भी पुष्प या चक्र के निशान देखने को मिल रहे हैं। और पीछे जैसे सर्प बने हुए रहते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ सर्प के निशान भी हैं, बने हुए दिखते हैं, लेकिन वो किसी तलवार से या फिर किसी भी हथियार से खंडित कर दी गई है प्रतिमा। और यहाँ सिर्फ शिव मंदिर के एक ही निशान बचा है, वो है ये शिवलिंग। सर्च करने पर भी बताया जाता है कि लोहांगी पर अन्नपूर्णा माता के साथ साथ एक और मंदिर हुआ करता था, शिव मंदिर, जिसमें दरगाह का जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। दरगाह का जिक्र पाया जाता है सिर्फ 1957 से, जब महमूद खिलजी लोहांगी आया और यहाँ पर एक दरगाह का निर्माण किया। लेकिन उसके पहले यहाँ क्या था? जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस मंदिर पर जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, इस पर भी ये एक विशाल मंदिर हुआ करता था, जिसको काफ़ी पीछे तक ये मंदिर हुआ करता था। लेकिन इसके ऊपर आज कोई भी ढांचा, कोई भी
मंदिर के निशान नहीं है, केवल ये एक कमरे में तक सीमित रह गया है। तो सवाल ये है कि क्या इसी मंदिर की पत्थरों से दरगाह बनाई गई? क्योंकि ये पत्थर भी वही बालू चट्टान के हैं जो इस पर्वत में पाई जाती है। इसी पर्वत की चट्टानों के पत्थरों से ये दरगाह बनाई गई है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका मुख्य दरवाजा है और दरवाजे पर ये चक्र के निशान बने हुए हैं, जो कि एक सनातन धर्म में चक्र को बहुत ही पवित्र चिन्ह माना जाता है। और ये नक्काशी की गई है, ये भी एक मंदिर की आकृति, मंदिर के दरवाजों की जो नक्काशी की जाती है उसी प्रकार की ये नक्काशी है। और इसी प्रकार आप अंदर आएंगे, अंदर आने पर भी ये जो मज़ार है और मज़ार के बिल्कुल आप साइड में आएंगे तो ये चिन्ह बना हुआ है। यह चिन्ह क्या कहता है यह आप इसको देखकर समझ चुके होंगे। यह एक त्रिशूल का चिन्ह है जो भगवान शंकर का शस्त्र है और इसे पूरा उल्टा करके लगा दिया गया है। यूं आपको बताया तो ये चिन्ह ठोकने पर खोखला प्रतीत होता है। इसे यूं घुमाकर, ये पहले माना जाए कि ये पहले सीधा हुआ करता था, ये जो आकृति है इसकी इस तरफ हुआ करती थी, इसको पलटकर लगा दिया गया। और वहीं आप यहाँ सामने आएंगे तो सामने ये एक डिजाइन बनी हुई है जो हमें उल्टी नजर आती है। और अगर इस डिजाइन को सीधे तरीके से देखा जाए तो यह स्वास्तिक, जिसे उल्टा करके लगा दिया गया या उल्टा अब जो भी किया हो। और वहीं इस तरफ आप आते हैं दरगाह में तो इस तरफ आपको ये सुदर्शन चक्र का चिन्ह दिखाई देता है। सुदर्शन चक्र जो भगवान श्री कृष्ण का शस्त्र है। आखिर ये अगर दरगाह है तो दरगाह में सुदर्शन चक्र और त्रिशूल और स्वास्तिक के चिन्ह कर क्या रहे हैं? ऊपर जैसे आप देखेंगे तो इस पर पीपल के पत्ते की नक्काशी है। पीपल के पत्ते की नक्काशी मंदिरों में हुआ करती थी। ये नक्काशी हमारे राजा महाराजा हमारे मंदिरों में करवाते थे अपनी दिव्यता और भव्यता को बताने के लिए। और इस पर एक चीज और देखिए, चारों तरफ स्तंभ बने हुए हैं, स्तंभों पर भी सुदर्शन चक्र के चिन्ह बने हुए हैं। ये कहानी बड़ी अजीब है या फिर वही घटनाएं हैं कि मुगलों ने, खिलजियों ने आक्रमण किए, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किए और मज़ारें बना दी गई मंदिरों को तोड़कर। ज्ञानवापी के सामने जिस प्रकार नंदी महाराज रखे हुए थे उसी प्रकार यहाँ भी दरगाह के बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, ये दरगाह है और दरगाह के बिल्कुल समक्ष सामने भगवान शिव की शिवलिंग रखी हुई है, जिसके साथ में एक पुरानी शिवलिंग भी है जो खंडित है। वही हम आपको लेके चल रहे हैं यहाँ के पहले मंदिर, जो कि माता अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। और इस मंदिर की भी बड़ी अजब ही कहानी है, अजब ही चमत्कार है, अजब एक पहेली है। ये सामने माता अन्नपूर्णा देवी का दरबार है। यहाँ बहुत ही काफी वर्ष पुरानी एक प्राचीन स्वयंभू प्रतिमा विराजमान है। लोगों का कहना है कि इस मंदिर में जो जो खंबे लगे हुए हैं, ये खंबे अगर हम यहाँ से गिनते हैं, ये खंबे 16 नजर आते हैं। और वही हम अगर ये खंबे यहाँ पीछे की तरफ जाकर गिनते हैं तो हमें ये 17 नजर आते हैं। मतलब एक खंबा पीछे से गिनने में बढ़ जाता है और एक खंबा आगे से गिनने में घट जाता है। एक और चीज यहाँ अचंभित में डालने वाली है, यहाँ पवित्र देवताओं का स्थान है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये जो जीने बनाए गए हैं, ये ऊपर से नीचे की ओर बनाए गए हैं या नीचे से ऊपर की ओर बनाए गए हैं।
यहाँ से नीचे से देखने में लगता है कि जीने ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि जीने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन जब इस मंदिर के ऊपर कोई कमरा नहीं है, कोई दिव्य दरबार नहीं है, तो फिर ये जीने यहाँ किस लिए? और ये जीने वही पत्थरों से बने हुए हैं, बलुआ पत्थरों की चट्टान के बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि ये घोड़े बांधने का अस्तबल हुआ करता था। लेकिन ये एक और इसके साथ कहानी जुड़ती है कि ये एक प्रयोगशाला भी हुआ करती थी। अब ये प्रयोगशाला थी या अस्तबल था, या प्रयोगशाला के बाद में इसे अस्तबल बना दिया गया, इसकी भी कहानी बड़ी अजीब है। और लोहांगी कई कहानियां अपने भीतर दफन कर कर बैठी हुई है। और जैसा कि आपको पीछे चलकर बताते हैं कि जो अन्नपूर्णा देवी का मंदिर वो कहाँ तक फैला हुआ था। जैसा आप मेरे पीछे शहर का विदिशा का नज़ारा देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इस पर्वत से केवल विदिशा ही नहीं, उदयगिरी, सांची और रायसेन भी नजर आता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये भी एक दरवाजा बना हुआ है और इसके अंदर जैसे आप आते हैं, इसके अंदर आपको आते से ही ये बिल्कुल एक रास्ते जैसा प्रतीत होता है। मंदिर यहाँ तक अपने अस्तित्व को फैलाए हुए, अपनी विशालता को फैलाए हुए खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ आक्रांताओं ने मंदिर का ऊपरी हिस्सा ध्वस्त कर दिया और उसके निशान यहाँ भी मिलते हैं। फिर मंदिर के ऊपर जो बनाई गई गुंबदें होती हैं वो नहीं होती, तो ये पीछे का स्थान भी नहीं होता, मंदिर वहीं तक सीमित रह जाता। लेकिन आप देख सकते हैं ये पत्थर पड़े हुए हैं। मेरे साथी यहाँ आएंगे और ये बताएंगे कि ये पत्थर जो देख रहे हैं, इस पे हिंदू धर्म की कई नक्काशियाँ दर्ज हैं। नक्काशी की गए पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं, कई पत्थर हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पीछे माता अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, वो दरगाह है, बीच में भगवान शंकर की शिवलिंग रखी हुई है और मंदिर के जस्ट पीछे ये ढांचा खड़ा हुआ है, जो कि इसके खम्भों पर सनातन धर्म के चिन्ह भी हैं। और ये मंदिर का पुराना हिस्सा बताया जाता है। मतलब एक सोचने वाली बात है कि हमारे सनातन धर्म को आक्रांताओं ने कितनी क्षति पहुंचाई है और इसे बदलकर कुछ और ही बना दिया गया। ये प्रवेश द्वार भी देखने को मिला है, जो कि मंदिर के पीछे वाले रास्ते को जा रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि यह द्वार मंदिर के पीछे की ओर जाने वाला मार्ग था। तो हो सकता है कि लोग यहाँ से जाते होंगे और उस मंदिर से उस दूसरे दरवाजे से निकलकर वो मंदिर में पीछे की तरफ जाते होंगे। मतलब ये जरूर कह सकते हैं कि ये मंदिर का द्वितीय द्वार है जो पीछे की ओर जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि पीछे की ओर लोग नज़ारा देखने तो जाते नहीं होंगे उस समय। अभी हम स्थित हैं लोहांगी पर्वत पर, जिसे राजेंद्र गिरी पर्वत भी कहते हैं, और वहीं ये एक प्राचीन कुआं है जिसे बावड़ी भी कहा जाता था, और इसका भी एक अपना ही अलग रहस्य है। जो आप मिट्टी की पुराई इसमें आप दिखा सकते हैं, जो मिट्टी की पुराई है उसे मिट्टी से पूर दिया गया है। कहते हैं कि एक समय पहले ये यहाँ के कई क्षेत्र की प्यास बुझाने का काम करता था।
ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आज ही फॉलो करें डेली टॉक